हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं चंदन आप सबका करता हूं अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुंज पे। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और दोस्तों, आज से दिवाली भी शुरू हो चुका है, क्योंकि आज से धनतेरस, आज का दिन धनतेरस है। आप लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि धनतेरस से ही दीपावली पूजा का मान्य होता है। धनतेरस, उसके बाद कल यानी कि 11 तारीख को छोटी दिवाली और 12 तारीख को दिवाली है। दोस्तों, आप लोग अपने फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए और दोस्तों साथ में आप लोग अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें। दोस्तों, आज से हम एक नए सीरीज करंट अफेयर्स भी शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, शुरू कर रहे हैं जिसमें साल भर के मुख्य जो करंट होंगे, जो आप लोग के एग्जाम व्यू से बहुत अच्छे महत्वपूर्ण होंगे, उस करंट को हम कराएंगे। दोस्तों, क्योंकि बिहार दरोगा और बिहार एसएससी एग्जाम में, बिहार दरोगा में कम से कम 15 से 20 करंट क्वेश्चन रहते हैं करंट अफेयर्स के। वहीं बिहार एसएससी में आपको भी उसमें भी 15 करंट अफेयर्स जरूर मिलेंगे। दोस्तों, और आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, बिना करंट अफेयर्स के एग्जाम आज के समय में निकाल पाना मुश्किल है। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स है, जो कि हम साल भर के लाए हैं। तो दोस्तों देखते हैं करंट अफेयर्स में बिहार में। दोस्तों, बिहार के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में नई सरकार का गठन जो कि हुआ था 10 अगस्त 2022 को हुआ था, यानी कि जदयू यानी कि नीतीश कुमार जी बीजेपी छोड़ करके राजद के साथ गठबंधन कर नए सरकार का निर्माण करते हैं 10 अगस्त 2022 को। उसी समय दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे बिहार एग्जाम के लिए। नीतीश कुमार जी हैं जो कि सीएम की शपथ 8वीं बार शपथ लेते हैं, यानी नीतीश सीएम जो कि 8वीं बार शपथ लेते हैं, वही नीतीश कुमार जी फर्स्ट टाइम सीएम बनने के लिए शपथ 3 मार्च 2000 को लिए थे, जो कि 7 दिन मात्र ही रहे थे उस समय। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर घर नल का जल वाला पहला राज्य भारत का गोवा बन चुका है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो दादर नागर हवेली व दमन दीव है, यानी कि हर घर नल का जल वाला देश का पहला राज्य गोवा बन चुका है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में दादर नागर हवेली व दमन दीव है। दोस्तों, स्वदेशी पहला विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत है। दोस्तों, यह 43,000 टन विस्थापन करने वाला विश्व का 7वां बड़ा विमान वाहक युद्धपोत है। वहीं दोस्तों, आकाशा एयरलाइंस भारत में एक नया एयरलाइंस होगा। उसके बाद अब दोस्तों देखते हैं भारत में पहली बार 3.5 किलोमीटर की मालगाड़ी का प्रचलन किया गया, जो कि मध्य प्रदेश के कोरबा से राजानंद गांव तक था। इस मालगाड़ी को चलाने के लिए 5 मालगाड़ी यूज किया गया। वहीं इसमें 6 इंजन लगाए गए थे, यानी कि मालगाड़ी प्रथम बार सबसे बड़ी मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर की मालगाड़ी प्रचलन किया गया, जिसमें 5 मालगाड़ी को जोड़ा गया था और 6 इंजन लगाए गए थे। वहीं दोस्तों, भारत में चीता जो कि विलुप्त प्रजाति हो गई थी, उसे नामीबिया से भारत लाया गया है, जिसमें 5 फीमेल और 3 मेल हैं, यानी कि 5 मादा और 3 नर चीता हैं, यानी कुल टोटल 8 है। और इसे कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में रखा गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में रखा गया है। वहीं दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद लोथल में खोला गया है। दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद लोथल यानी गुजरात में खोला गया है। दोस्तों, वहीं पीएम श्री स्कूल योजना, प्रधानमंत्री के द्वारा पीएम श्री स्कूल योजना, जिसे पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के नाम से जाना जाता है, जिसे 5 सितंबर 2022 को यह योजना लाया गया। और इसमें क्या है दोस्तों कि 14,500 स्कूलों को अपग्रेडेशन कर मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, यानी कि दोस्तों पीएम श्री स्कूल योजना में 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड कर नया मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। दोस्तों, वहीं अमेरिका ने अफगानिस्तान को गैर नाटो प्रमुख मित्र राष्ट्रों का मान्यता समाप्त कर दे, यानी कि जो नाटो संगठन था उसमें गैर नाटो संगठन में अफगानिस्तान भी शामिल था, जिसकी मान्यता अब अमेरिका ने समाप्त कर दिया है।
दोस्तों कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम पुनः चेंज कर अस्ताना कर दिया है। यानी दोस्तों यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है तो वह अस्ताना है। दोस्तों हम लोगों ने यह करंट अफेयर 10 देखे। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 जो ग्रेटर नोएडा में संपन्न हुआ, इसकी थीम पोषण और आजीविका के लिए डेयरी था। दोस्तों भारत में समुद्र में पहली रेल सुरंग जो कि बुलेट ट्रेन के लिए बनाई गई है वह बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से सिलफटा के लिए बनाई गई है, जो कि 21 किलोमीटर की अंडरग्राउंड है, जिसमें 7 किलोमीटर समुद्र में बनाई गई है। जो थाने की खाड़ी सिलफटा जो थाने की खाड़ी में पड़ती है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चलाई जाएगी, जो 508 किलोमीटर की दूरी है। यानी कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन जो कि मुंबई के कुर्ला से अहमदाबाद के साबरमती तक चलाई जाएगी, जो कि 508 किलोमीटर का रास्ता है। और इसी बुलेट ट्रेन के लिए पहली समुद्र में रेल सुरंग बनाई गई है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से सिलफटा के लिए। प्रचंड हल्का हेलीकॉप्टर जो कि वायुसेना में शामिल कर ली गई है, इसे स्वदेशी है, जिसे कि हॉल के द्वारा बनाई गई है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा बनाई गई है। महिला क्रिकेटरों की मैच फीस पुरुषों के बराबर कर दी गई है। और इसे करने वाले 2 देश हैं। पहला देश न्यूजीलैंड, वहीं दूसरा देश भारत बन गया है। टेस्ट में 15 लाख, ओडीआई में 6 लाख और T20 में 3 लाख है। दोस्तों इससे पहले भारत में पुरुष और स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए क्रिकेट में अलग अलग फीस थे, लेकिन अब दोनों को समान फीस मैच की फीस मिलेंगे। दोस्तों देश की सबसे तेज रेल चलने वाली वंदे भारत है। वहीं दोस्तों पर्यटन विभाग के द्वारा पर्यटन के समग्र विकास के लिए उत्तराखंड को पुरस्कार मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी अहमदाबाद को मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ टूरिस्ट फ्रेंडली रेलवे स्टेशन के लिए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को दिया गया है पुरस्कार। गोल्डन स्पाइक पुरस्कार छेलो शो गुजराती फिल्म को मिला है। यानी कि गोल्डन स्पाइक पुरस्कार छेलो शो को मिला है, जो कि एक गुजराती मूवी है। झूलन गोस्वामी जो कि भारत की महिला क्रिकेटर है, उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और उनका उपनाम चकदाहा एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कुछ खिलाड़ियों के उपनाम से जाने जाते हैं, जैसे कि झूलन गोस्वामी चकदाहा एक्सप्रेस है। उसी तरह मुल्तान का सुल्तान शाहबाग को कहा जाता है। उसी तरह रावलपिंडी एक्सप्रेस से पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी शोएब अख्तर को कहा जाता है। उड़न परी पीटी उषा को बोला जाता था। इसी तरह और भी बहुत से खिलाड़ी हैं जिनके कुछ उपनाम होते हैं। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे। खो खो के पहले संस्करण के विजेता उड़ीसा जगन्नाथ हैं, जिन्होंने तेलुगु को हरा करके यह पुरस्कार जीता था। खो खो का पहले संस्करण। भारत के 2 समुद्र तट को पुनः फिर से ब्लू फ्लैग प्रमाणित मिला है, जिसमें मिनिकाय ठुंडी बीच है और कदमत बीच है, जो कि दोनों लक्षद्वीप में ही पड़ते हैं। और भारत के ऐसे 12 समुद्र तट हैं जिसे ब्लू फ्लैग प्रमाणित सर्टिफिकेट मिला है। और ब्लू फ्लैग दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, ब्लू फ्लैग प्रमाणित जो कि यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन विश्व पर्यटन विभाग या फिर इस तरह से और लोग मिलकर देते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने करंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा, इसी तरह हम आगे देखेंगे। और दोस्तों आप लोग ऐसा करें कि यदि आप लोगों को यह अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस करंट को आप अपने लिए एक कॉपी पे उतार लें, यानी कि इसे बार बार फिर पढ़ें, क्योंकि यह करंट जो हम बनाए हैं दोस्तों, यह आपके सभी एग्जाम में बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस या फिर कुछ दिनों में आने वाले समय में जो रेलवे के एग्जाम होंगे उसमें भी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि यह साल भर पीछे से अब तक के करंट हम लोग कराते रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे YouTube चैनल विद्यापुंज एकेडमी को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें।
अब आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।